हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले थे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। तो भाजकता के नियम पढ़ने से पहले आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज एक मोटिवेशनल कोड। तो मोटिवेशनल कोड क्या है देख लेते हैं। बिना प्रयास के सिर्फ आप नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यानी कि बिना प्रयास के आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है और यही जीवन का भी नियम है। तो दोस्तों, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें आगे प्रोग्रेस करना है, तो दोस्तों हमें निरंतर प्रयास करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, जब जाके हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें मेहनत करते रहनी है इस तरीके से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे दोस्तों। इतने मज़ेदार रूल्स लेके आया हूँ आपके लिए कि आपने कहीं पे भी नहीं पढ़े होंगे ऐसे डिविजिबिलिटी के रूल्स। और यूट्यूब पे कोई सा भी चैनल उठा के देख लेना, कहीं पे भी देख लेना, कोई सी बुक पढ़ लेना, आपको ये नहीं मिलेंगे। मैंने अपने आप से बनाए हैं, एनालाइज करके लाया हूँ आपके लिए। तो रीट के लिए, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, भाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी रूल्स। तो गाइस, पहला रूल्स पढ़ते हैं 2 का, है ना। 2 की भाजकता, 2 की भाजकता का नियम क्या होता है गाइस? 2 की भाजकता नियम होता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होती है। तो गाइस, यदि आपको 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आपको देखना है कि यदि किसी नंबर का इकाई अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए 5, 6, यहाँ देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 4 है। और मैंने भी आपको बताया है कि यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। ओके गाइस, सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं। सेकंड एग्जांपल ये है। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा अंतिम अंक है, यानी इकाई अंक है, इकाई डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो क्या है? 6 है। क्या है गाइस? 6 है। और मैंने बताया था 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ओके, और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2457 यानी 2457। इसमें 7 यूनिट डिजिट है, अंतिम अंक क्या है? 7, और अंतिम अंक 7 है तो ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा गाइज। आई होप फॉर दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 की
भाजकता 3 से भाजकता का नियम क्या है? 3 से भाजकता का नियम है, दिए गए कोई भी आपको कोई एक संख्या दी हुई है, यदि जो आपको दी गई संख्या है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, ये तो आपने सभी कॉमन है, ये तो आपने सभी जगह पढ़े ही होंगे, 2 की, 3 की, 5 की, 10 की, 9 की। आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत अच्छे लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, स्टार्टिंग से और अंत तक देखें, आराम से देखें, आपको बहुत अच्छा कुछ नया मिलेगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे दोस्तों कुछ नया ही मिलेगा, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके लेके आया हूँ ये वीडियो, बहुत ही मेहनत कराया मैंने आपके लिए इसमें। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो या विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। ओके गाइस, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 9, 4, 5, 7, 2। ओके, हम इसको ऐड करके देखेंगे। 9, 9, 9 कितना हो गया? 27 हो गया। इसके अंकों का जब मैंने ऐड किया मैंने 9 + 4 + 5 + 7 + 2, तो हुआ 27। कितना हुआ? 27। और 27 3 से डिविजिबल है। 27 3 से डिविजिबल है। अगर 27 3 से डिविजिबल है, सो आपको पता है कि मैंने जैसा कि लिखा है कि यदि अंकों का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो नंबर है 9, 4, 5, 7, 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो गाइस ये 3 की डिविजिबिलिटी का रूल्स था। इसके बाद देख लेते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 4 हुआ 8। 4 की और 8 की कुछ सेम होती है, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लिखा देता हूँ। गाइस 4 की और 8 की कुछ सेम होती है, इसीलिए मैं दोनों की एक साथ लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले 4 के लिए देखेंगे। 4 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल्स है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हों। पहला रूल्स इसके लिए क्या है? 4 के लिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट 0 हों, अंतिम 2 अंक 0 हों। दूसरा, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हों, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हों, या किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हों, शून्य हों, तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होती है। तो गाइस लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हों। गाइस यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हों अथवा अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, तो वह संख्या 4 से भी विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हों, या किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हों,
तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी गाइस। इसी तरीके से 8th का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, उससे पहले 4 के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक 2 अंक 0 हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, कोई भी ले लेते हैं 3500। देखो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा कैसे, 4 का डिवाइड 35 में देंगे तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3 बच गया तो ये 30 हो गया। 8 टाइम चला गया 30 में कितने टाइम जाएगा सर, 30 में 7 टाइम जाएगा 28, 2 बच गया 5 टाइम, तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया ना। कोई भी एग्जांपल आप ले लेना, 4 से डिविजिबल है ना, ओके। और एग्जांपल लेते हैं, ये तो 2 0 थे, लास्ट में 2 0 थे, 2 शून्य थे, तो अंत में अगर 2 शून्य हो तो 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर है अगर अंत में उसके 2 0 हैं तो वो 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। इसी तरीके से यदि कोई और भी नंबर ले लूँ, मैं कोई और नंबर लूँ, जैसे मान लीजिए, ओके ना, इसके अंतिम 2 अंक देखें, अंतिम 2 अंकों में 4 का डिवाइड जा रहा है, अंतिम 2 अंकों में 4 का डिवाइड जा रहा है। यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का डिवाइड जा रहा है तो इस पूरे नंबर में 4 का डिवाइड चला जाएगा। देखिए अंतिम 2 अंक क्या हैं, 24, अंतिम 2 अंक क्या हैं 24, और 24 4 से डिविजिबल होता है, 24 4 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा गाइस, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल्स मैं यहीं इसी के साथ में बता देता हूँ क्योंकि इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, वो इसी से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हों, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हों अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वह संख्या 8 से भी विभाजित होती है, तो वह संख्या 8 से भी विभाजित होती है। गाइस जैसा कि 4 का था, 4 में अंतिम 2 अंक 0 होते थे और अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होते थे। इसी तरीके से 8 में अंतिम 3 अंक 0 हैं और अंतिम 3 अंक 4 से डिविजिबल हैं। यदि अंतिम 3 अंक 0 हों तो वो संख्या 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगी गाइस। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए, देखिए 56,000 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगी। और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 75,000, कुछ भी लिख लीजिए 175,000, ओके ना। इसी तरीके से और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ओके ना। इस तरीके से ये नंबर है, इसमें अंतिम 3 अंक ये 8 से डिविजिबल हैं। अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर भी 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, 8 का इस पूरे में भी भाग चला जाएगा। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको ये 2, 3, 4 और 8 का एक साथ लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे डिविजिबिलिटी देखेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की। तो अच्छी तरीके से आप जानते हो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, बट मैं लिखा देता हूँ क्योंकि 5 की 10 की बहुत ही ईजी होती हैं। गाइज यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। गाइज देखते हैं
डिविजिबिलिटी 5 की विभाजकता, 5 से विभाजकता का नियम, 5 से विभाजकता। अच्छा, 5 से विभाजकता का नियम बहुत ही इजी है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 और 0 हो तो वह संख्या 5 से एग्जैक्ट डिविजिबल होती है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो गाइस 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही इजी है, आसान है एकदम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 और 0 हो, 5 और 0 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। तो गाइस एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कोई भी अंक ले लीजिए, आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए। जैसे मैंने यही एक संख्या ली 975545, यहाँ पे देखेंगे तो अंतिम अंक क्या है 5, इसीलिए 5 से पूर्णतः विभाजित होगी ना, क्योंकि अंतिम अंक 5 है। और इसका नियम भी क्या कहता है, यदि अंतिम अंक 5 और 0 हो तो वह पूर्णतः विभाजित होती है 5 से। ओके, इसीलिए ऐसे ही और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहां देखेंगे इस नंबर में अंतिम अंक क्या है दोस्तों, अंतिम अंक इसका क्या है 0 है, 0 है। अगर अंतिम अंक इसका 0 है तो ये भी विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, ये 5 से विभाजित होगी, ठीक है ना, 5 से विभाजित होगी। साथ ही साथ में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये वाला जो नंबर है और किस नंबर से विभाजित होगा और किस नंबर से विभाजित होगा, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये नंबर और किस से विभाजित होगा। आपको इसका कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, आपको इसका कमेंट देना है, इसका कमेंट करके बताना है कि ये 5 के साथ और किस नंबर से विभाजित होगी। ओके गाइस, ओके आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का नियम, 6 की विभाजकता का नियम, 6 की साथ ही मैं आपको 12 की, 15 की और 18 की भी कराने वाला हूँ। गैस आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा 12, 15 और 18 की, चाहे कितनी भी यूट्यूब चैनल देखना आप, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ना, गैस मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखें और बिना स्किप करे देखें। ओके गाइस, तो देखेंगे 6 से विभाजकता का नियम। अच्छा, 6 को हम लिख क्या सकते हैं, हम 6 को लिख क्या सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं सर, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा ना। ओके, तो अब देखेंगे 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है वो इन पे ही डिपेंड हो जाएगा कि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2,3 से पूर्णतः विभाजित होती है, यदि कोई संख्या 2,3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह 6 से भी विभाजित होगी, तो वह 6 से भी विभाजित होगी। तो गाइस आपको समझ आया होगा कि यदि कोई संख्या 2,3, जिस संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है, यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। ओके, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 5 4 3 2 5 4 3 2 4 6। क्लियर, ये मैंने एक नंबर लिया है, छोटा सा नंबर है। ओके, देखते हैं ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो गाइस
सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके अंतिम अंक क्या है, इसका अंतिम अंक 6 है और 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए अंतिम अंक। तो गाइस यहाँ पे अंतिम अंक है वो क्या है, 6 है। क्लियर। यहाँ से आगे देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 3 के लिए हम इनके अंकों का सम करेंगे, तो करके देखेंगे 5, 4, 9, ओके 5, 4, 9 और ये भी 9 और ये 6, 9, 9, 18, 18 और 6, 24। तो ये ऐड करके कितना हो रहा है 24 और 24 3 से डिविजिबल होता है। यस, ये 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। अगर 2 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है इसमें, तो इसमें 6 का भी भाग चला जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा। गाइस आपको इस तरीके से चेक करना है। ओके, तो ये 6 की विभाजकता का नियम। ओके, 6 की भाजकता के बाद हम देखते हैं 12 की भाजकता। 12 से विभाजकता का नियम। 12 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 12 को हम लिख क्या सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं अपन 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 12 आ जाएगा। यदि कोई संख्या 3 और 4, यदि कोई संख्या सिंपल है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल सेम टू सेम 6 की तरह है, 6 की तरह है, इसीलिए मैं इसको 12 के साथ ही करा, 6, 12, 15 और 18 चारों की एक जैसी हैं, इसीलिए मैं इनको एक साथ करा रहा हूँ। जैसे कि मैंने 4 और 8 की सेम थी तो एक साथ कराया, इसी तरीके से मैं आपको इनको भी एक साथ करा रहा हूँ। ओके गाइस, तो 12 की विभाजकता का नियम होता है, यदि कोई संख्या 3, 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, तो वह 12 से भी विभाजित, तो वह 12 से भी विभाजित होगी, तो वह 12 से भी विभाजित होगी। तो गाइस देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके लिए, कोई भी एक एग्जाम्पल है 7, 2, 4, 5, 2, 4। यहाँ देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ऐड करके देख लेते हैं, ये 9 और ये 6, तो ये ऐड करके कितना हो रहा है 24, 9, 9, 18, 18 और 6, 24। गाइस ये 24 हो गया, तो 3 से डिविजिबल है, 24 3 से डिविजिबल होता है, इसीलिए पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी याद करो, 4 की डिविजिबिलिटी याद करो, मैंने बताया था कि यदि या तो अंतिम अंक शून्य होने चाहिए, 2 अंतिम में 2 शून्य होने चाहिए, या अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, 4 का डिवाइड जाना चाहिए। तो 24 में 4 का डिवाइड जा रहा है ना, यस 24 में 4 का डिवाइड जा रहा है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि ये नंबर 3 से और 4 से दोनों से विभाजित है, इसीलिए ये 12 से भी विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित होगा। ओके गाइस, इसी तरीके से ये 12 की डिविजिबिलिटी थी। आगे देखते हैं 15 और 18 की डिविजिबिलिटी। तो 15 से भाजकता का नियम, 15 से विभाजकता का नियम, 15 से भाजकता का नियम क्या है, सिंपल सी बात है कि 15 को हम लिख क्या सकते हैं, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, तो मैं 15 को लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, मैंने 15 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 5, तो सेम टू सेम इसी की तरह लिख सकते हैं हम, यदि कोई संख्या 3,5 से
3,5 से विभाजित होती है, 3,5 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 3,5 से विभाजित होगी तो वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। ओके गाइस, तो ये 15 की डिविजिबिलिटी का रूल्स था। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए अपन कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 3,5 से विभाजित होने के लिए। ओके, तो एग्जांपल जैसे एग्जांपल है हमारा 3, 4, 2, 7, 7, 2, 0। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है वो ये है, 3, 4, 2, 7, 2, 0। गाइस यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 से, सबसे पहले 3 की चेक करते हैं। चलो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि 3 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले अंकों का सम करना पड़ेगा 3 की डिविजिबिलिटी के लिए। अगर 3 की भाजकता चेक करनी है हमें तो अंकों का योग करना पड़ेगा, अंकों का सम करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके अंकों का योग करेंगे तो हो रहा है, देख लीजिए 9 और 9 18 हो रहा है। अंकों का योग अगर 18 हो रहा है तो इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है। अंकों का जो योग है वो कितना आ रहा है, 18। अंकों का योग 18 आ रहा है तो इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा। ओके गाइस, 3 का डिवाइड चला जाएगा। अब 5 की डिविजिबिलिटी याद करो, 5 की डिविजिबिलिटी याद करो। 5 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी कि यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का डिवाइड चला जाएगा। तो इसका अंतिम अंक क्या है, 0, तो इसमें 5 का भी जा रहा है ना। अगर 3 का और 5 का दोनों का जा रहा है तो इसमें 15 का भी चला जाएगा। तो गाइज ये 15 की डिविजिबिलिटी थी, जिसमें मैंने बताया कि यदि कोई संख्या 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, यदि कोई संख्या 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी। ओके गाइस, इसी तरीके से आगे देखते हैं अपन 18 की डिविजिबिलिटी, 18 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। ओके, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले। ओके, देखिए 18 से विभाजकता का नियम क्या है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है कि 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9। अभी 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पढ़ा हमने, 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स अभी हमने नहीं पढ़ा, बट मैं आपको यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स समझा दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत है। ओके, तो हाँ देखेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं कि यदि कोई संख्या 2 सेम टू सेम इन्हीं की तरह बन रहा है ना, इन्हीं की तरह, जैसा कि हमने 6 का पढ़ा, जैसा कि हमने 12 का पढ़ा, जैसा कि हमने 15 का पढ़ा, उसी तरीके से 18 का भी है। ओके, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 2,9 से 2 और 9 से विभाजित होगी, 2,9 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 2,9 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2,9 से विभाजित होगी तो वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। तो गाइस 18 का डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया ये। अब एग्जांपल लेने से पहले हमें आना चाहिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना। हमें अगर 18 का डिविजिबिलिटी पढ़ना है तो हमें 9 का आना चाहिए। तो इसका एग्जांपल लेने से पहले मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स लिखा दूं आपको।
ओके गाइस, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स लिखेंगे। 9 से विभाजकता, 9 से भाजकता का नियम क्या होता है लिखेंगे। 9 से भाजकता का जो नियम है वो बिल्कुल 3 की तरह है। जैसे 3 में क्या होता था, 3 का जो भाजकता का नियम लिखा था उसमें ये था कि यदि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसके अंकों का क्या करते थे हम, योग करते थे, और अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। इसी तरीके से जो 9 का भाजकता का नियम है वो भी यही है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, 9 से भाज्य है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ओके गाइस, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वह संख्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो गाइस, ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स था। तो 9 के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद मैं 18 का एग्जांपल लिखा दूंगा आपको। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन 9 की डिविजिबिलिटी के लिए। जैसे मान लो 5, 7, 2, 4, 3, 6 और 3, 7, 2, 6। ये छोटा सा नंबर लिया है मैंने, इसके अंकों का सम करेंगे, तो देखिए क्या आएगा। अंकों का सम करें तो 5 और 2 9, 5 और 4 9 और ये 9। ओके, इसी तरीके से देखेंगे तो ये 9 और ये 9 और ये 9, कितने 9 बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो इसका सम कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। यानी कि इसके अंकों का सम कितना आ रहा है, 45। और 45 9 से डिविजिबल होता है ना, 45 9 से डिविजिबल होता है ना। यदि 45 9 से डिविजिबल है, तो यह छोटी सी जो संख्या है वो भी 9 से डिविजिबल होगी। ओके गाइस, यदि इसके अंकों का सम 45 है और 45 डिविजिबल है 9 से, तो यह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी ना। यस, यदि होगी तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि ये संख्या और किस किस से डिविजिबल होगी, और कौन सा नंबर है जिसका डिवाइड इसमें चला जाएगा। ओके, देखते हैं 18 का एग्जांपल। 18 का एग्जांपल अभी मैंने छोड़ रखा था क्योंकि हमें 9 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए थी। 9 की डिविजिबिलिटी नहीं आएगी तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहले 9 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है गाइस, 9 की डिविजिबिलिटी हमने देख ली। अब यहाँ पे हम 18 की डिविजिबिलिटी का एग्जांपल लिख रहे हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 5 2 4 7 2। क्लियर ना। अब ये नंबर 18 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हमें चेक करना होगा। सबसे पहले इनके सम करके देखते हैं। तो ये देखिए 9 और ये 9 और ये 9, कितना हो गया, 2 का डिवाइड जा रहा है ना, 2 का जा रहा है क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है 2। तो 2 का तो क्लियर हो गया कि 2 का डिवाइड जा रहा है, और 9 का भी जा रहा है। अब तो पता चल गया हमें, क्योंकि 1 9 2 9 3 9, कितने हो गए 27। 27 9 से डिविजिबल होता है तो इसमें 9 का भी जा रहा है।
ओके ना, 9 का भी जा रहा है, यानी कि इसमें 2 का डिवाइड भी जा रहा है और 9 का डिवाइड भी जा रहा है, 2 का जा रहा है और 9 का जा रहा है, इसीलिए इसमें 18 का डिवाइड भी चला जाएगा। किसमें? इस छोटे से नंबर में। ओके ना, 18 का डिवाइड भी चला जाएगा। सो दोस्तों ये मैंने आपको 9 की डिविजिबिलिटी लिखा दी। 9 के बाद हम देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी, और इतनी मज़ेदार डिविजिबिलिटी है ना 7 की, बहुत ही मज़ेदार है और शायद ही आपने कहीं इस तरीके से पढ़ा होगा। देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। तो गाइस यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करते रहें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी करते रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।